means what? Rectification means correction. Errors means mistakes. आपका अकाउंटेंट बेटे मैनुअल काम करे या कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर्स को यूज करे, डाटा एंट्री तो ह्यूमन बीइंग ने ही करना है। मिस्टेक्स हो जाती हैं, एरर्स हो जाते हैं। आपके अकाउंटेंट के पास डिलीट एडिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एरर्स जब आइडेंटिफाई होते हैं एक जर्नल एंट्री की हेल्प से एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। उस एंट्री को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। एरर्स बेटे आइडेंटिफाई कब होते हैं? 2 स्टेजेस पर आपके एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं। एक, जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे होते हो। ट्रायल बैलेंस क्या है मुझे बताइएगा? ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? इट इज अ रफ समरी prepared by accountant after journal and ledger just to check the arithmetical accuracy. आपके जर्नल में और लेजर में कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं अराइज हुआ? इस चीज को चेक करने के लिए बेटे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। और आईटीए में आप सीख कर आए हो कि ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल है तो हमें लगता है कि हमारे अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो जाए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो, फौरन क्लिक हो जाता है हम मिस्टेक कर बैठे। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कुछ एरर्स ऐसे हैं उस स्टेज पे आइडेंटिफाई होते हैं, और कुछ एरर्स ऐसे हैं ट्रायल बैलेंस कुछ एरर्स ऐसे हैं जिनकी प्रेजेंस में ट्रायल बैलेंस इक्वल ही रहता है लेकिन एरर्स होते हैं। क्यों? उसकी रीजन क्या हो सकती है? हमने ना कल टाइप्स ऑफ एरर्स स्टार्ट किए हुए थे, तो उसको मैं फर्दर जब क्लासिफाई करूंगी या उनकी ग्रुपिंग करूंगी तो आपको आइडिया होगा 2 तरह के एरर्स होते हैं। बेसिकली जितने भी एरर्स हैं हम उन्हें 2 कैटेगरीज, 2 पूल्स में सम अप कर सकते हैं। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं सिंगल साइडेड एरर, और सिंगल साइडेड एरर्स वो होते हैं बेटे जिनमें एक वक्त में एक मिस्टेक है, या डेबिट रॉन्ग है या क्रेडिट रॉन्ग है। ऐसे सिंगल साइडेड एरर हमें आइडेंटिफाई होते हैं जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि इन एरर्स की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो जाता है। क्योंकि अगर तो डेबिट और क्रेडिट साइड पे सेम अमाउंट की मिस्टेक होगी तो ट्रायल बैलेंस ने तो बैलेंस रहना। आपकी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड भी 100 से शॉर्ट है और क्रेडिट साइड भी बेटे आपकी 100 से शॉर्ट है, अगर तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होगी? यस, इक्वल होगी, जबकि एरर प्रेजेंट होगा। तो जो सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं जिसमें एक वक्त में एक मिस्टेक होती है, या डेबिट की मिस्टेक होती है या क्रेडिट की मिस्टेक होती है, इन्हें सिंगल साइडेड एरर्स कहते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमारा आउट हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है मिस्टेक्स हो गई। फिर क्या करते हैं? आईटीए में क्या सीख कर आए? याद है आपने फाइनल अकाउंट के टीचर ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए होंगे बेटे। उनमें आपने एक टेम्पररी अकाउंट का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। सुना है ये? सस्पेंस अकाउंट अकाउंटिंग का कोई प्रॉपर एलिमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं है। ये एक टेम्पररी अकाउंट है। हम कब ओपन करते हैं? जब हमारी बुक्स में मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन गलती कहाँ हुई हमें मालूम नहीं है। हमारे बिजनेस में 1000 आया, कैश को डेबिट किया, कहाँ से आया वी डोंट नो। हमने कैश की पेमेंट की, ये तो मालूम है कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फॉर द टाइम बिंग ये इंफॉर्मेशन हमसे स्किप हो गई। तो हम क्या करते हैं, जब तक एरर की नेचर हमें कंफर्म नहीं होती कि मिस्टेक हम कहाँ कर गए हुए हैं, तो अनटिल दैट टाइम जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है वो इस टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, सस्पेंस अकाउंट। यहां तक कोई क्वेश्चन? रिपीट करती हूं बेटा मैं अपनी बात को। हमने जितने भी एरर्स पढ़ने, मैंने 2 ग्रुप्स में उनको एक्यूमुलेट करना है, सिंगल साइडेड एरर्स एंड
डबल साइडेड एरर्स, ग्रुप्स ऑफ एरर्स। सिंगल साइडेड एरर्स, इनमें क्या होता है? रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट। और ये कब आइडेंटिफाई होते हैं? आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आइडेंटिफाई क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक टाइम में एक साइड पे मिस्टेक होती है, या डेबिट रॉन्ग है या फिर क्रेडिट रॉन्ग है। इससे ट्रायल बैलेंस आपका आउट हो जाता है और हमें क्लिक हो जाता है कि मिस्टेक हो गई, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट नो मिस्टेक कहाँ हुई। तो जब तक हमें मालूम नहीं है कि मिस्टेक कहाँ हुई, हम क्या करते हैं, वो जो डिफरेंस है एक टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट। इसके ऑपोजिट दूसरी कैटेगरी कौन सी है? आपके टू साइडेड एरर्स होते हैं। टू साइडेड एरर्स कौन से हैं? रॉन्ग बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। क्या इससे ट्रायल बैलेंस आपका आउट होगा? बताइए। इससे आपका ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा, इसलिए ये आइडेंटिफाई नहीं होते एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। फिर ये कब आइडेंटिफाई होते हैं? हम जब ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट कब होता है? हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं, बिजनेस ईयर जब एंड होता है उसके बाद एटलीस्ट हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है कि हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी और बैलेंस शीट बनानी है, हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ऑडिटर से इंस्पेक्शन करवानी है, उसे ऑडिट कहते हैं। तो जब हम ऑडिट करवा रहे होते हैं तो जो टू साइडेड रिमेनिंग एरर्स होते हैं वो उस टाइम में आइडेंटिफाई होते हैं। ये कब आइडेंटिफाई होते हैं? आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग। और ये क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों को इफेक्ट करते हैं, नो सस्पेंस अकाउंट, इसमें कोई भी सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। एनी क्वेश्चन? हैव अ पिक प्लीज। आज ही से फारवन के भी अपने रजिस्टर्स बना लीजिए बेटे, ठीक है? डेली का लेक्चर आपने घर जाके उस पर नोट करना है, और वीक में वंस इन अ वीक मुझे आपकी काम को चेक करना है, ठीक है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। यहां तो हमने ग्रुप्स की बात की, कल हमने टाइप्स ऑफ एरर्स डिस्कस किए थे। हाँ जी, बताइएगा ओमिशन एरर। ओमिशन का कल हमने मीनिंग क्या समझा था? भूल जाना। आप भूल गए? क्या भूल गए? 2 जगहों पे भूल हो सकती है, ओमिशन का एरर हो सकता है। आपके बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई और जर्नल में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ना डेबिट इफेक्ट रिकॉर्ड किया और ना ही क्रेडिट इफेक्ट रिकॉर्ड किया। बेटे इसे कहते हैं हम कंप्लीट ओमिशन। और जो कंप्लीट ओमिशन है वो डेबिट को भी इफेक्ट करेगा, और इसके अलावा किसको इफेक्ट करेगा? क्रेडिट को। अब आप मुझे बताइए, क्या जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे उस टाइम में ये एरर आइडेंटिफाई हो सकता है? नो, ये एरर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ऐसे एरर कब आइडेंटिफाई होंगे? जब आप ऑडिट करवाओगे। क्या ऐसे एरर्स की रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा? नो, सस्पेंस अकाउंट हमेशा वहां इन्वॉल्व होता है जहां एक वक्त में एक मिस्टेक होती है, या डेबिट रॉन्ग है या क्रेडिट रॉन्ग है। याद रखना है, हमने एरर्स की जितनी कैटेगरीज पढ़नी है जहां सेम टाइम में डेबिट भी रॉन्ग हो गया, क्रेडिट भी रॉन्ग हो गया, वहां पे सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व
नहीं होगा, उसने एमसीक्यूज में बातें आपसे पूछनी। ओके हो गया। अब ये कंप्लीट ओमिशन नॉर्मली कहाँ होता है? ये कंप्लीट ओमिशन नॉर्मली ड्यूरिंग जर्नलाइजेशन होता है, ये एरर यहां होता है। सेकेंड, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट की मिस्टेक होती है। आप लोगों ने पोस्टिंग पढ़ी हुई है, सीखी हुई आईटीए में, पोस्टिंग इन लेजर्स, ये पढ़ी हुई है आपने बेटे। हम जर्नल में जब डेबिट क्रेडिट इफेक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उनके दोनों इफेक्ट्स को अलग अलग इंडिविजुअल लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं। डेबिट अलग ट्रांसफर होता है और क्रेडिट अलग ट्रांसफर होता है। वहां पे सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। डेबिट इफेक्ट पोस्ट कर दिया, क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट करना भूल गए, या क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट कर दिया और डेबिट इफेक्ट पोस्ट करना भूल गए। ये कहलाता है पार्शियल ओमिशन। आंसर में क्या ये ट्रायल बैलेंस को आउट करेगा? यस। जहां पे भी एक वक्त में एक मिस्टेक होगी वो आपके ट्रायल बैलेंस को आउट करेगा। क्या यहां सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा? यस। ठीक है। क्यों इन्वॉल्व होगा? क्योंकि या डेबिट साइड पे मिस्टेक होगी या फिर क्रेडिट साइड पे मिस्टेक होगी। तो ये आपके एरर्स होते हैं नॉर्मली जब हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओमिशन एरर के बाद बेटे याद करवाइएगा, कल हमने एरर पढ़ा ट्रांसपोजिशन एरर, डिस्कस किया था। ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है? डिजिट्स वही हैं लेकिन उनकी पोजीशन डिजिट्स की चेंज हो गई। मेरे पास फिगर थी 135 एंड आई हैव रिकॉर्डेड इट एज 153। एक्चुअल फिगर थी 135, आपने उसको 153 रिकॉर्ड कर लिया, 5 को 3 की जगह टाइप कर गए और 3 को 5 की जगह पे टाइप कर गए। इससे क्या होगा बेटे? ये अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग के इश्यूज को अराइज करेगा। करंटली हमारे पास क्या है? ओवरकास्टिंग। और अगर रिवर्स होता, आपके पास अमाउंट होती 174, आप इसको रिकॉर्ड कर गए 147, कम अमाउंट रिकॉर्ड की, ये क्या है? अंडरकास्टिंग। बेटे ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग के ये जो ट्रांसपोजिशन एरर्स हैं, ये सिंगल साइडेड भी हो सकते हैं और डबल साइडेड भी पॉसिबल है। सिंगल साइडेड में क्या होगा? डेबिट में अमाउंट सही पुट कर दी, क्रेडिट में अमाउंट रॉन्ग पुट कर दी, या क्रेडिट की फिगर ठीक थी, डेबिट साइड पे मिस्टेक कर दी, तो ये सिंगल साइडेड होगा। डबल साइडेड क्या होंगे? रॉन्ग अमाउंट बोथ साइड पे यू हैव पुटेड। डेबिट साइड पे भी रॉन्ग अमाउंट है और वही रॉन्ग अमाउंट आपने क्रेडिट साइड पे भी पुट कर दी, तो जहां पे डिजिट्स वही हों, उनकी पोजीशन चेंज हो जाए और उसकी वजह से अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग के इश्यूज अराइज हो जाएं, उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन एरर। ओके। कल हमने क्या डिस्कस किया था? अगर अंडरकास्ट होगा तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ओवरकास्ट होगा तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? बताइए। फर्स्ट कीजिए, वो कहता है डेबिट अंडरकास्ट, डेबिट को कम रिकॉर्ड किया तो मजीद डेबिट करोगे, क्रेडिट को कम रिकॉर्ड किया मजीद क्रेडिट करोगे। ओवरकास्टिंग में क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं। डेबिट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, डेबिट कर दो। सो इजी। आपने इस चैप्टर में करना क्या? मस्ट आता है क्वेश्चन इसमें से। आपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने देखना है कि मिस्टेक एक्चुअल में हुई क्या, स्टेटमेंट को और से पढ़ना है। स्टेटमेंट समझ में आ गई, रेक्टिफिकेशन खुद ब खुद हमारे माइंड में आ जाती। यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ें। चलो मेरा बेटा बताइएगा, 2 एरर्स मैंने कल आपके साथ मजीद डिस्कस किए थे, कमीशन एरर्स और प्रिंसिपल एरर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? कौन बताएगा? जी बेटे, आप बेटा बैठ के, शाबाश। कमीशन एरर में सेम कैटेगरी होगी, लेकिन हम रॉन्ग लेजर में जो है वो लेजर को जो है वो मेंशन कर देंगे। शाबाश। प्रिंसिपल एरर में आपका अकाउंट भी जो है वो रॉन्ग होगा और कैटेगरी भी रॉन्ग होगा। हाँ, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है अकाउंट टाइटल
अकाउंट टाइटल का मतलब है आपका रॉन्ग लेजर, और दूसरा एक चीज होती है एलिमेंट ऑफ अकाउंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस था, आपने उसे एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट टाइटल रॉन्ग हो गया। इंश्योरेंस का एक्सपेंस था, इंश्योरेंस एक्सपेंस के टी अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए था, आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ट्रांसफर कर दिया, गलत लेजर में पोस्टिंग हो गई, अकाउंट टाइटल रॉन्ग यूज कर लिया। लेकिन जो आपका करेक्ट अकाउंट टाइटल था, आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस, वो भी एक्सपेंस का एलिमेंट था और रॉन्ग अकाउंट भी एक्सपेंस का एलिमेंट था। अगर एलिमेंट की मिस्टेक नहीं हुई, एक्सपेंस एक्सपेंस में ही गया है, एसेट एसेट में ही गया है, लायबिलिटी लायबिलिटी में ही गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट हुआ, लेकिन नाम गलत यूज कर दिया, अकाउंट टाइटल रॉन्ग यूज कर दिया, ये कौन सा एरर होगा? कमीशन। और जिसमें दोनों गलती हो गई, एक्सपेंस को एसेट्स में रिकॉर्ड कर दिया, हम आईटी अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हुए थे, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंस तो एज एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है इनकम स्टेटमेंट में, हम उसको कैपिटल एक्सपेंस समझ बैठे और हम उसे नॉन करंट एसेट में ऐड कर दिए, कैपिटलाइजेशन कर दी, ये गलती हो गई। एक्सपेंस था एसेट में रिकॉर्ड हो गया, एसेट था एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया, इक्विटी थी लायबिलिटी में रिकॉर्ड हो गई, रेवेन्यू था कैपिटल के तौर पे रिकॉर्ड हो गया। अगर एलिमेंट ऑफ अकाउंट की भी गलती हो गई तो फिर उस एरर को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एरर। ठीक है बेटे? तो कमीशन एरर में सिर्फ ये रॉन्ग होता है और एलिमेंट ऑफ अकाउंट आपके पास करेक्ट होता है। प्रिंसिपल एरर में अकाउंट टाइटल भी रॉन्ग और एलिमेंट ऑफ अकाउंट भी रॉन्ग। एनी क्वेश्चन बेटा जी? क्लियर? चलो मैं बेटा, अब आप इस साइड की पिक लीजिए, हम मजीद कुछ एरर्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद इनकी रेक्टिफिकेशन की तरफ आते हैं, प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। जी बेटे, फिर होते हैं कंप्लीट रिवर्सल। फोकस कीजिएगा जरा इसके नेम पे। कंप्लीट रिवर्सल, टोटली ऑपोजिट कर दिया। टोटली ऑपोजिट में क्या किया? डेबिट को क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट को डेबिट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। भाई कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, कैश को डेबिट होना चाहिए था और मिस्टर ए आपका कस्टमर होगा, आपके रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था। आपने उल्टा कर दिया, अकाउंटिंग भूल गए, हमने उल्टा कर दिया, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया और अपने कस्टमर को क्या किया? डेबिट कर दिया। कंप्लीट रिवर्सल हो गया। हाउ टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स को कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या सीख कर आए हो? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कंप्लीट रिवर्स एंट्री पास कर दी। सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट कर दिया, रिसीवेबल को डेबिट होना चाहिए था, उसको आपने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। ऐसे एरर्स कहलाते हैं कंप्लीट रिवर्सल। सोचें कैसे करेक्शन होनी चाहिए? डेबिट को डेबिट होना चाहिए। चलें जनाब, वो क्वेश्चन में कहता है, वो क्वेश्चन में बताता है कि भाई क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन थी, एंट्री वुड बी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और हमने जनाब 100 रुपीज़ की चीज़ें ऑन अकाउंट सेल की। दिस शुड बी करेक्ट एंट्री, बट रॉन्गली हमने एंट्री क्या पास कर दी? कंप्लीट रिवर्सल। हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये कंप्लीट रिवर्सल हो गया। बताइए, ये रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए? यस, जिसको डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करोगे, जिसको क्रेडिट होना चाहिए उसको क्रेडिट करोगे। अगर मैं 100 से करूंगी तो फिर क्या होगा? सेम अमाउंट से रिकॉर्ड करूंगी तो बेटे ये रिसीवेबल का 100 रिसीवेबल के क्रेडिट के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपका 100 का क्रेडिट सेल्स का 100 डेबिट सेल्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंट्री आपकी बुक से निकल जाएगी।
इससे क्या होगा, आपका ये एरर कंप्लीट रिवर्सल से निकला और अगली कैटेगरी में चला गया, वो ओमिशन एरर बन गया। तो फिर इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होनी चाहिए? हमेशा इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं डबल अमाउंट से। डबल अमाउंट से एंट्री पास करने से होगा क्या, अगर मैं 100 + 100 200 से डेबिट करूंगी, 200 से ही क्रेडिट करूंगी, तो एक अमाउंट जो है वो रॉन्ग अमाउंट को कंप्लीट रिवर्सल के इफेक्ट को कैंसिल करेगी और दूसरी अमाउंट जो एक्यूरेटली स्टैंड होनी चाहिए वो स्टैंड कर जाएगी। तो जब भी कंप्लीट रिवर्सल होगा, कीप इन माइंड, इसकी रेक्टिफिकेशन हम हमेशा डबल अमाउंट से करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? क्योंकि बेटा अगर सेम अमाउंट से करोगे तो क्या होगा, वो जैसे मैंने आपके सामने प्रूव किया है, क्या होगा इससे, आपका रिसीवेबल का 100 का डेबिट रिसीवेबल के 100 के क्रेडिट से कैंसिल हो जाएगा, रिसीवेबल की एंट्री आपकी बुक से निकल जाएगी, आपकी क्रेडिट सेल की एंट्री आपकी बुक से निकल जाएगी, वो कंप्लीट रिवर्सल की बजाय एक नया एरर बन जाएगा और उस एरर का नाम क्या है, ओमिशन एरर। भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया, बुक से निकल गया, तो फिर दोबारा रेक्टिफाई करने जाओगे। इसलिए बेहतर है जहां आपको बेटे कंप्लीट रिवर्सल मिले, आपने क्या करना है, हमेशा उसको डबल अमाउंट से रेक्टिफाई करना। ओके हो गया? डू यू हैव बुक्स? नॉट येट? चलें, अपनी नोटबुक्स निकालिए, मैं कुछ एरर्स आपको नोट डाउन करवा रही हूं। आपने इसकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है और फिर हम मिलकर इसकी रेक्टिफिकेशन की तरफ चलेंगे। लिखिएगा बेटा कुछ स्टेटमेंट्स। जी बेटे, मैं ICAP की बुक से आपको करवा रही हूँ। हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 6 एंड द पेज नंबर इज 198, बल्कि आप आओगे पेज नंबर 199। जिनके पास बुक्स हैं वो वैसे ही सुनिएगा, क्योंकि बुक में अभी फॉर द टाइम बीइंग उसने ऊपर मेन हेडिंग में एरर की कैटेगरी खुद ही मेंशन की हुई है। ठीक है, सुनिएगा। मोस्ट स्टूडेंट के पास बुक्स हैं। ओके जनाब, बंद कीजिए, मेरी स्टेटमेंट को गौर से सुनिए। ठीक है, स्टेटमेंट को सुनना है और एरर की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है, फिर करेक्शन की तरफ चलते हैं। और करेक्शन की तरफ जब मैं जाऊंगी फिर आपको पेज नंबर बताते हैं। मैं पेज नंबर चेंज की लेती हूँ। हाँ जी बेटे, वो हमें यहाँ पे क्या एरर बता रहा है, परचेजेस ऑफ गुड्स। ये मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज भी कर रही हूँ। परचेजेस ऑफ गुड्स हैव बीन recorded as debited to plant and machinery. Purchases of goods has been recorded as the purchases of debited to plant and machinery. क्या गलती है इसमें? What should be the correct entry? क्या आपने जो गुड्स परचेज किए हैं उन्हें नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड होना चाहिए? आईटीए में क्या सीख कर आए हो? नॉन करंट एसेट जब भी रिकॉर्ड करते हैं बाय नेम रिकॉर्ड करते हैं। क्या आपने आईटीए में कहीं गुड्स के नाम का अकाउंट टाइटल पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना बेटे। आपने टीचर ने आपको हमेशा क्या गाइड किया होगा कि गुड्स कभी भी परचेज करें तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, गुड्स कभी भी सेल करें सेल्स को क्रेडिट करते हैं। इसके ऑपोजिट नॉन करंट एसेट परचेज हो तो बाय नेम डेबिट होता है, नॉन करंट एसेट सेल हो तो बाय नेम क्रेडिट होता है।
हम परचेजेस और सेल्स का टाइटल गुड्स के लिए यूज करते हैं बेटे, हम परचेजेस और सेल का टाइटल गुड्स के लिए यूज करते हैं, नॉन करंट एसेट के लिए यूज नहीं करते। स्टेटमेंट क्या लिखवाई? यू हैव परचेजेस द गुड्स। तो क्या गुड्स परचेज करके नॉन करंट एसेट में ऐड करना चाहिए? नहीं, परचेजेस में ऐड होना चाहिए। उन 5 एलिमेंट्स में से बताओ परचेज कौन सा एलिमेंट है? एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है? एक्सपेंस है। परचेजेस क्या होते हैं? एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड कर लिया एज नॉन करंट एसेट। कौन सी मिस्टेक है? प्रिंसिपल। अकाउंट टाइटल यूज होना चाहिए परचेजेस। अकाउंट टाइटल यू हैव यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी। परचेजेस आपका एक्सपेंस का एलिमेंट है और प्लांट एंड मशीनरी आपका नॉन करंट एसेट है। तो आपके एलिमेंट की भी मिस्टेक हो गई, अकाउंट टाइटल की भी मिस्टेक हो गई। ये कौन सा एरर है? प्रिंसिपल है। चलो साथ ही हम इसकी रेक्टिफिकेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। हमें गुड्स परचेज की, सबकी अटेंशन इधर होनी चाहिए। बताओ व्हाट शुड बी द एंट्री? गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश या पेएबल, व्हाटएवर आप, हाँ, उसे क्रेडिट होना चाहिए। बट व्हाट यू डिड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, और ये भी डेफिनेटली या कैश में परचेज किया होगा या उधार परचेज किया होगा। आपने ये एंट्री पास कर दी। एक साइड की मिस्टेक हुई है, सिंगल साइडेड एरर है। डेबिट साइड पे मिस्टेक हुई है, क्रेडिट साइड पे मिस्टेक नहीं हुई। कौन सा एरर है? ये आपका कौन सा एरर है? प्रिंसिपल एरर है। हाँ जी, रेक्टिफाई करो। कैसे करोगे? जो गलती से डेबिट है उसको सही करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। मैं आपका पॉइंट समझ के भी आंसर देती हूं। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट नहीं होना चाहिए, गलती से डेबिट हो गया। इसको करेक्ट कैसे करोगे? जो गलती से डेबिट है उसका इफेक्ट कैसे कैंसिल करोगे? क्रेडिट करके। और जो गलती से क्रेडिट हो जाए उसका इफेक्ट कैसे कैंसिल करोगे? डेबिट करके। आइए बेटा, और जिसको डेबिट होना चाहिए उसको आपने क्या करना है? डेबिट कर देना। फिर से सुनिएगा जनाब, फिर से बात करते हैं, रिपीट करते हैं। हमने गुड्स परचेज की थी, उसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू कैश या परचेजेस टू पेएबल। अब अगर आपने कैश पे परचेज की होंगी तो एंट्री बन क्रेडिट होता है कैश, और अगर उधार खरीदा होगा बेटे तो पेएबल। ये होना चाहिए ना। उसने गलती क्या की? गुड्स को परचेज किया था, उसको एज अ प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड कर दिया। क्या आपको लगा शायद हमने नॉन करंट एसेट प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, आपने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया, इसको नहीं डेबिट किया। अब वो पेएबल और कैश की बात ही नहीं कर रहा। जिस साइड की वो बात ना करे उस साइड को करेक्ट एज्यूम करना है। जिस साइड की वो बात ना करे उस साइड को आपने करेक्ट सपोज करना है कि क्रेडिट साइड पे कोई गलती नहीं, जिस साइड का जिक्र करा उसी साइड पे गलती। तो भाई गलती को अंडरस्टैंड किया है, डेबिट होना चाहिए था परचेजेस को, किसको डेबिट कर दिया? प्लांट एंड मशीनरी। जो गलती से डेबिट है उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। जिसको डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हो सका, उसे डेबिट कर दीजिए। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। अब आते हैं, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, मैंने पूछा ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है? हमेशा बात याद रखिएगा, 2 अकाउंट की मिस्टेक है। एक रॉन्ग अकाउंट टाइटल है और एक करेक्ट अकाउंट टाइटल है, और दोनों का बिहेवियर डेबिट है। आपके ऐसे एरर 2 साइडेड एरर्स में फॉल करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस को आउट नहीं करेगी, ठीक है? इसलिए कभी भी आपके प्रिंसिपल एरर और कमीशन एरर में सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं होगा। मुश्किल बात लगी? फिर से सुनिए। एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, याद कर लीजिए, ये ट्रायल बैलेंस के टाइम में आइडेंटिफाई नहीं होंगे, ये ट्रायल बैलेंस को आउट नहीं करते, क्योंकि ये 2 साइडेड एरर है। क्यों? एक करेक्ट अकाउंट टाइटल होगा जो रिकॉर्ड नहीं हुआ,
उसकी ओमिशन हो गई। एक रॉन्ग अकाउंट टाइटल होगा जिसको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन रॉन्गली आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, 2 अकाउंट की गड़बड़ हो गई, तो ये 2 साइडेड एरर। इनमें सस्पेंस अकाउंट भी इन्वॉल्व नहीं होगा और इससे कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और एरर लिखो। सेल ऑफ गुड्स has been recorded as sale of furniture, has been recorded as sale of furniture। चलो कैटेगरी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। सेल ऑफ गुड्स थी, गुड्स की सेल एंड परचेजेस। अगर गुड्स को परचेज करें तो वो एक्सपेंस होता है, गुड्स को सेल करें तो वो सेल्स रेवेन्यू होता है, लेकिन बेटे उसको ऐसा एसेट आपने रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंट टाइटल भी रॉन्ग है, एलिमेंट की भी गलती है, तो कौन सा एरर हुआ? प्रिंसिपल। चलो ट्राई टू करेक्ट इट। गुड सेल की थी इसलिए सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, आपने सेल्स को क्रेडिट नहीं किया। रेक्टिफिकेशन में क्या करोगे? सेल्स को क्रेडिट करोगे और आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया एज अ सेल ऑफ फर्नीचर। बेटे जब फर्नीचर को बेचते हैं आपने काउंटिंग में आईटीएम में क्या पढ़ा हुआ है? एसेट आ रहा है डेबिट करें, एसेट जा रहा है क्रेडिट करें। तो जब हम नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं उसे डेबिट करते हैं, तो जब नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। मैंने एरर क्या आपको नोट करवाया कि भाई एंट्री होनी चाहिए थी मेरे पास, मैंने बेचा है तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया एज अ सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, अगर मैंने उसको एज अ सेल रिकॉर्ड किया होगा तो मैंने उसको डेबिट किया होगा या क्रेडिट किया होगा? बताओ। जब एसेट आता है उसको डेबिट करते हैं, अब जा रहा था तो मैंने क्या किया होगा? फर्नीचर को क्रेडिट किया होगा और डेबिट किसको किया होगा? अकाउंट रिसीवेबल। अब इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। जिसको क्रेडिट होना चाहिए था उसको आपने क्रेडिट नहीं किया, तो रेक्टिफिकेशन में उसको क्या करोगे? सेल्स को क्रेडिट करोगे। क्या फर्नीचर यहां आना चाहिए था? नो, फर्नीचर की तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं थी, फर्नीचर गलती से क्रेडिट हो गया। इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? क्रेडिट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए बेटा जी आपने क्या करना है? फर्नीचर अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। अब देखो मैं यहां पे आपको एक शॉर्टकट समझाऊं, ये लिख लो फिर मैं समझाती हूं। जी बेटा बताना शुरू करूं आपको, सुने मेरी बात। एक टिप याद रखनी है, एरर ऑफ कमीशंस में भी, एरर ऑफ कमीशन में भी और एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी हमेशा एक रॉन्ग अकाउंट टाइटल होगा, एक करेक्ट अकाउंट टाइटल होगा। करेक्ट अकाउंट टाइटल का क्या करें? जो होना चाहिए, अगर उसे ओरिजिनल एंट्री में डेबिट होना चाहिए तो रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट कर दो। उसे ओरिजिनल एंट्री में क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हो सका, रेक्टिफाइंग एंट्री में उसको क्रेडिट कर दो जो होना चाहिए। करेक्ट अकाउंट टाइटल का ये करोगे। और जो रॉन्ग अकाउंट टाइटल होता है उसके इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने का तरीका क्या है? डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट। क्या ये 2 बातें याद रहेंगी? देखो, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटे आप भी पेंसिल छोड़ो मेरा बेटा, गौर से मेरी बात सुनो, बुक में बहुत प्रैक्टिस है, ठीक है? सिर्फ मेरी बात को गौर से सुनना है, फिंगर टिप्स पे आपकी ये बातें होनी चाहिए। कमीशन एरर और प्रिंसिपल एरर, इनकी रेक्टिफिकेशन का एक ही तरीका कार है,
इनमें हमेशा एक रॉन्ग अकाउंट टाइटल होगा, एक करेक्ट अकाउंट टाइटल होगा। रॉन्ग अकाउंट टाइटल के इफेक्ट को कैंसिल करना होता है, और कैंसिल करने का तरीका क्या है? डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट और क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट। मैं पहला इफेक्ट आपको दिखा दूं। देखो, क्या ये एंट्री प्लांट एंड मशीनरी की थी? नहीं, ये हमने फजूल में ही इसको डेबिट कर दिया। इसका इफेक्ट मैंने कैसे कैंसिल किया? क्रेडिट करके। अब यहां देखो, क्या ये एंट्री फर्नीचर की थी? नो, ये एंट्री तो गुड्स की थी। मैंने फर्नीचर को गलती से क्रेडिट कर दिया। इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया? डेबिट कर दिया। यहां तक बात सबको ओके हुई? रॉन्ग अकाउंट टाइटल का इफेक्ट कैंसिल करो, उसके बाद करेक्ट अकाउंट टाइटल की तरफ आ जाओ। ये एक्चुअल में जिस चीज की एंट्री थी वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। डेबिट होना चाहिए तो डेबिट कर दो, क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट कर दो। ये देखो, ये परचेजेस की एंट्री थी, हम परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए व्हाट आई डिड, मैंने परचेजेस को रिकॉर्ड कर दिया। ये सेल की एंट्री थी, हम सेल को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सेल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट करके। तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने उसको रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर दिया। क्या अब आपके लिए आसानी हुई? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कमीशन एरर और प्रिंसिपल एरर्स हमेशा दो अकाउंट टाइटल होंगे, एक करेक्ट और एक रॉन्ग। करेक्ट को क्या करना होता है? ओरिजिनल एंट्री में जो उसको होना चाहिए डेबिट या क्रेडिट वो करते हैं, और जो रॉन्ग अकाउंट टाइटल होता है उसके इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। इजी हो गया? चलो अब आपको एक और स्टेटमेंट लिखवाते हैं, करके दिखाइएगा। Goods purchased from Mr. A has been recorded as purchased from Mr. B। खरीदी A से थी, हमें लगा शायद B से खरीद ली, तो मिस्टर B के अकाउंट में हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। चलो, गलती किस तरफ हुई? परचेसेस में मिस्टेक हुई या अकाउंट्स पेबल में मिस्टेक हुई? अकाउंट्स पेबल। अब इसकी रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए। जी, क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास की? शाबाश, मिस्टर बी टू मिस्टर ए, सबने यही पास की। अगर किसी को इतना सा भी इशू है, यू में डिस्कस, जहां जरा सा भी प्रॉब्लम है। देखो, परचेजेस की एंट्री जब आपको सप्लायर नेम गिवन हो, वो क्रेडिट परचेज की एंट्री होती है ना, तो क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस टू ए, हमने कर दी परचेजेस टू बी। बी के साथ तो ये ट्रांजैक्शन हुई नहीं थी। बी रॉन्ग अकाउंट टाइटल है और ए करेक्ट अकाउंट टाइटल है। रॉन्ग अकाउंट टाइटल का इफेक्ट कैंसिल करो, गलती से बी को क्रेडिट कर दिया, अब बी को क्या करोगे? और ए को क्या करोगे? क्रेडिट। शाबाश, ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। दोनों पार्टीज हैं, दोनों पेएबल्स हैं, एलिमेंट की गलती नहीं हुई, सिर्फ अकाउंट टाइटल की मिस्टेक हुई, इसलिए ये कौन सा एरर है? कमीशन एरर। चलें आगे सुनिएगा सिर्फ। सेल्स रिटर्न्स हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, कौन सा एरर है? कौन से वाला? कंप्लीट या पार्शियल? रिकॉर्डेड का वर्ड किसके लिए यूज होता है? रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं? जर्नलाइजेशन को कहते हैं। जर्नलाइजेशन क्या होती है? ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना।
अब जब रिकॉर्ड करते हैं डेबिट इफेक्ट भी रिकॉर्ड, क्रेडिट इफेक्ट भी रिकॉर्ड। सम टाइम ना स्टेटमेंट पढ़ के आप लोग ना ऑनवर्ड कंफ्यूज होंगे, स्टेटमेंट आपको क्लियरली नहीं बता रही होगी कि भाई सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट साइड पे गलती हुई है या दोनों साइड पे गलती हो गई। तो फिर ये जो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए होंगे वहां से आइडेंटिफाई करना है। अगर उसने जर्नलाइजेशन, रेकग्निशन, उसने वर्ड यूज किया जर्नलाइजेशन, रेकग्निशन, या रिकॉर्डिंग का वर्ड यूज किया, तो बेटे ये एरर रिलेट करता है, रिलेटेड विद जर्नल। ये जर्नल से रिलेट करता है। इसमें बोथ डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी गलत। लेकिन अगर वो वर्ड यूज करता है पोस्टिंग का, बताओ जरा पोस्टिंग किस में करते हैं? लेजर्स में। तो जब पोस्टिंग का वर्ड यूज करेगा तो डेबिट या क्रेडिट इन दोनों में से एक वक्त में एक मिस्टेक हुई है, या डेबिट इफेक्ट पोस्ट कर दिया, क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट करना भूल गए, या क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट कर दिया और डेबिट इफेक्ट पोस्ट करना भूल गए, तो वो सिंगल साइडेड एरर होगा। वो कौन सा? ओमिशन होगा, पार्शियल। जहां वो वर्ड यूज करे जर्नलाइजेशन, जहां वर्ड यूज करे रेकग्निशन, जहां वर्ड यूज करे रिकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा ये जर्नल से रिलेट करता है। इसमें दोनों साइड रॉन्ग होती है, डेबिट भी रॉन्ग होता है, क्रेडिट भी रॉन्ग होता है। और अगर पोस्टिंग की बात करें तो एक वक्त में एक साइड पे मिस्टेक है, एक साइड पे मिस्टेक है, वो लेजर से रेलिवेंट होगा, वो सिंगल साइडेड एरर होगा, ट्रायल बैलेंस आउट होगा, वहां सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ये देखो, इसको समझाने के लिए एक मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने आपके सामने वर्ड यूज किया, ये देखो, मेरी स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। मैंने वर्ड यूज किया क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। अब जो मैंने रिकॉर्डेड का वर्ड पढ़ना है, मुझे समझ आ जानी चाहिए ये जर्नल से रिलेट कर रहा है। तो ना डेबिट इफेक्ट हमने रिकॉर्ड किया और ना ही क्रेडिट इफेक्ट रिकॉर्ड किया। ये कौन सा ओमिशन है? कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए बेटा वो हमने पास कर दी। और ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिट सेल्स की। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर मैं ये वर्ड बोलूं क्रेडिट सेल्स नॉट पोस्टेड, उसने ये वर्ड यूज किया। अगर उसने ये वर्ड यूज किया वो साथ में बताएगा नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो भाई आपकी इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कहां कहां होनी चाहिए थी? रिसीवेबल अकाउंट में भी पोस्टिंग होनी चाहिए थी और सेल्स अकाउंट में भी। लेकिन ये एरर अब मुझे क्या बता रहा है कि मैंने सेल्स के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की। तो इसका मतलब है जिस दूसरे अकाउंट का जिक्र नहीं कर रहा हम सपोज करेंगे वो करेक्ट है। इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल में पोस्टिंग हो गई, सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई। अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या करें? सेल्स को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। हम नहीं कर सके तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करें? सिंगल साइडेड एरर है, एक अकाउंट की गलती है। एक अकाउंट की जहां पे भी मिस्टेक होगी वहां क्या इन्वॉल्व होगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, कहीं पे वो डेबिट होता है और कहीं पे वो क्रेडिट होता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एरर। तो यहां मैंने क्या एंटर करना है? सस्पेंस अकाउंट। अगर वो ये वर्ड यूज करता क्रेडिट सेल्स नॉट पोस्टेड टू कस्टमर अकाउंट, बताओ फिर इसका मतलब है कि क्रेडिट सेल पोस्टिंग की मिस्टेक है, पार्शियल ओमिशन है।
अब वो कह रहे हैं कि जनाब कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हो सकी, सेल्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो हमने क्या सपोज करना है कि सेल्स वाली साइट पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल में पोस्टिंग नहीं हुई, और उसकी पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए थी, डेबिट करके, तो हम उसको डेबिट नहीं किए, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करोगे, एक साइड की मिस्टेक है, रेक्टिफिकेशन में क्रेडिट नहीं मिल रहा, क्या करें, सस्पेंस। जी बेटा, पॉइंट को फॉलो किया, ठीक है। तो आपका कंप्लीट और पार्शियल ओमिशन यूं रेक्टिफाई होता है। ये जनाब बेसिक हमने बातें कंप्लीट की। कल इंशाल्लाह बुक से प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप सब स्टूडेंट बुक्स लेकर आएँ, सीक्वेंस के साथ चलें, ठीक है। एनी क्वेश्चन? हाँ जी बेटा जी, क्लियर, चलो।